Hello everyone, myself Dietitian Bhavya. Today I'm here to tell you the 5 lifestyle hacks I will say, which is not the diet itself कि डाइट के अलावा भी देयर आर सम थिंग्स जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं एंड हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा हमारी बॉडी को. तो मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करूँगी एंड आई विल बी टेलिंग यू द 5 क्विक स्टेप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. फर्स्टली इज़ जो आप अपनी डाइट्स डेली रूटीन से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. इट्स प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉक्सेस जो आप अपनी डेली बेसिस पे पानी भर रहे हो उसमें या फूड पैक कर रहे हो एंड यू आर जस्ट मतलब अपनी डेली रूटीन में अगर अपने रूम में आप लेकर जा रहे हो पानी की बॉटल एंड प्लास्टिक की बॉटल, तो क्या हो रहा है उसमें जो कंपोनेंट हम जो बात करते हैं BPA, जो आजकल लेटेस्ट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है इट्स BPA फ्री. तो आपको पता होना चाहिए कि वो BPA फ्री की जगह उसमें BPS डाल रहे हैं विच इज़ बिस्फेनॉल S. तो वो भी इक्वली टॉक्सिक है. सो इफ़ यू आर यूजिंग अ BPA फ्री प्लास्टिक ऑल्सो तो वो भी उतना आपके लिए टॉक्सिक है. वो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है. व्हाट हैपन्स इज कि हमारा ये हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस कर रहा है प्लास्टिक, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है. तो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. आप ये सोचो कि हम प्लास्टिक की चाहे बॉटल ले रहे हैं उसमें हम नॉर्मल लेमन वाटर ले रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ ले रहे हैं, बट वो डाइट तब तक एक अच्छा रोल प्ले नहीं करेगी अगर आप उसे प्लास्टिक बॉटल में ले रहे हो. सो ऑप्ट फॉर ग्लास कंटेनर्स, ग्लास बॉटल्स, और अगर आप थर्मोस स्टील भी यूज़ कर सकते हो विच इज़ इक्वली इफेक्टिव. बट आई विल से प्रेफर ग्लास कंटेनर्स द मोस्ट. Then the second one is the aluminium foil and aluminium utensils. अब अगर डेली डाइट में आप एल्यूमिनियम फॉयल में अपना फूड पैक कर रहे हो, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो फूड कुक करने के लिए, वो भी आपके लिए हार्मफुल है. बिकॉज उसमें क्या है, एल्यूमिनियम हमारे फूड में लीच डाउन हो जाता है. आप अगर देखो, अगर आप एक एल्यूमिनियम यूटेंसिल अपने घर पे आपके पास होगा, उसका वेट चेक कर लो. आफ्टर 3 to 4 ईयर्स आप उसका वेट दोबारा चेक करो, यू विल जस्ट फाइंड आउट कि उसका वेट कम हुआ है. बहुत ही निग्लिजिबल डिफरेंस है बट इट हैपन्स. एंड उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न यही है कि एल्यूमिनियम हमारे फूड में लीच डाउन हो रहा है एंड वो जो हम इनटेक कर रहे हैं एंड वो क्या कर रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस, जिसकी वजह से जो थायराइड एंड PCOD के केसेस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं. उसका मेन रीज़न इज़ एल्यूमिनियम फॉयल एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल. सो अब इसकी जगह स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, या आप एल्यूमिनियम फॉयल की जगह मसलिन क्लॉथ और बटर पेपर यूज़ कर सकते हो. सो इसके बाद आई विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग द नॉन स्टिक पैन. इट अफेक्ट्स आवर बॉडी सो मच कि उससे लंग कैंसर के, ओवरियन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड वो हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो रिड्यूस करना ही है उसने, बिकॉज वो कंपोनेंट हमारे हार्मोन इम्बैलेंस कर रहा है. जो ये मैं सारी थिंग्स जिन चीज़ों की मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे अगर हार्मोन इम्बैलेंस कर रहा है, और हार्मोन इम्बैलेंस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ विच यू शुड एक्सक्लूड इज़ योर टेल्कम पाउडर. जो आप नॉर्मल टेल्कम पाउडर वो होते हैं जैसे जो आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, चाहे जॉनसन बेबी एंड बेबी का, या आप अगर पॉन्स का, जो आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, अगर उसमें टेल्कम पाउडर मेंशन्ड है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए. एंड इवन अपने बच्चों में भी वो पाउडर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज वो क्या कर रहा है, टेल्कम पाउडर इज़ लाइक वो आपको ना, जो कहते हैं ना कि जब हम उसको अपनी बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट हैपन्स इज़ कि वो हम एक तरह से हम उसे इनहेल भी वो होता है. तो व्हाट हैपन्स कि हमें उसके वजह से लंग्स में कभी ब्रेथलेसनेस भी हो सकती किसी को, एंड वो अभी नहीं होगी, आपको आफ्टर फ्यू ईयर्स वो सिम्टम्स शो होने शुरू होते हैं अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है. तो विच इज़ द मेन रीज़न कि आपने टेल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हो. सो ऑप्ट फॉर टेल्कम फ्री पाउडर. देन नेक्स्ट इज़ योर रिफाइंड ऑयल्स, जो आई थिंक मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ एवरी टाइम कि अगर आप रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे हो विच इज़ नॉट मेंट फॉर आवर बॉडी, स्पेशली इंडियन बॉडी. आई ऑलवेज से कि हमेशा हमें अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना चाहिए. जो आपके रीजनल ऑयल्स है, जो अपना प्योर देसी घी, जो अगर स्पेशली इफ़ आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग माई स्टेट पंजाब, तो हमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करो.
आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप अगर साउथ में हो या ईस्ट में। मीन्स आपके जो रीजनल ऑयल प्रोडक्शन है, आप बेटर गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिफाइंड ऑयल्स। बिकॉज रिफाइंड ऑयल्स क्या कर रहे हैं, उसमें जो हम कहते हैं ना, अगर उसको हम हीट कर रहे हैं ना तो उसमें ट्रांस फैट रिलीज़ हो रहा है, एंड ट्रांस फैट वी वेरी वेल नो कि वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो आई होप जो आपको मैंने 5 हैक्स बताए हैं कि आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, नॉन स्टिक पैन या आपको रिफाइंड ऑयल या अपने टेलकम पाउडर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, एंड इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. So do like and share, and do tell your friends and your known ones that they should opt for the healthier version instead of just focusing on the diet. आप अपनी डाइट में अपनी ये चीज़ें भी आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट.